पुष्पा 2 का धमाकेदार प्रमोशन जारी है। पटना में हुआ, अब दूसरे शहरों की बारी है। लगातार प्रमोशन हो रहा है और सुपर हाइप, सुपर चार्ज्ड, और दावा किया जा रहा है कि ये अकेली फिल्म है जो रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। दावे ठीक है, लेकिन क्या ये सच है? भाई, हमने ट्रेलर देखा, हमें लगा कि जो अनाउंसमेंट किया गया है कि इंटरनेशनल फिल्म है, जो ये खिलाड़ी पुष्पा है, बड़ा ब्रांड है, पुष्पा की आवाज़ बहुत बढ़िया है, नाम बेशक 2.5 शब्दों का है। सारे हमने वो देखे, जो सिटी मार्क जो डायलॉग्स थे वो ट्रेलर के अंदर हैं, और पूरी फिल्म में इसी तरह का रहने वाला है। फिल्म कैसी होगी ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या फिल्म ब्लॉकबस्टर है, हिट है या फ्लॉप है? हम लोगों ने एक जनगणमन मीटर लॉन्च किया हुआ है, और जनगणमन मीटर के अंदर हम फिल्म को रखते हैं, परखते हैं कि भाई ये फिल्म कैसी है। मतलब हिट यानी प्रॉफिट है, फ्लॉप यानी लॉस है, ब्लॉकबस्टर यानी सुपर प्रॉफिट है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। हम ये चेक करते हैं मीटर के हिसाब से। और फिल्म का प्रॉफिटेबल होना अच्छा होना नहीं है, और फिल्म का फ्लॉप होना फिल्म का बुरा होना नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शंस हैं या फिल्म ने जितनी टोटल कमाई की है वो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम नाप के देखते हैं। तो चलिए पुष्पा 2 को नाप के देखते हैं। पुष्पा 2 को नाप के देखना फिल्म रिलीज होने से पहले इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसने अपने सारे राइट्स बेच दिए हैं। ऑलरेडी सारी मार्केट के अंदर ये राइट्स मौजूद हैं। तो चलिए इसको नाप के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके राइट्स की, नॉन थिएट्रिकल राइट्स की। अच्छा खासा 425 करोड़ के राइट्स बेचे हैं इस फिल्म ने, पुष्पा 2 ने। और लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा हमारा अंदाज अलग है। हम जो टैक्सेस कटते हैं उसको हटा के बात करते हैं। तो सबसे पहले ओटीटी राइट्स की, जो नेटफ्लिक्स को बेचे गए, 275 करोड़ के राइट्स बेचे गए हैं। यार, आजकल कई सारी फिल्में अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना बिजनेस नहीं कर पा रही हैं। 275 करोड़। इवन हिंदी की 2 बड़ी फिल्में इस समय मैदान में खड़ी हैं, चाहे सिंघम 3 की बात आप कर लो, चाहे भूल भुलैया 3 की बात आप कर लो। दोनों अब तक इंडिया नेट के अंदर 275 करोड़ पे नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन पुष्पा जो 2 है उसने ऑलरेडी ओटीटी राइट्स के जरिए ये बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। 275 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। सैटेलाइट राइट्स में 85 करोड़ कमा लिया, म्यूजिक राइट में 65 करोड़ कमा लिया। अच्छा, जब ये बताते हैं फिल्म वाले तो ये नहीं बताते इसमें टैक्स भी तो कटना है। अच्छा, शुरुआत हो रही है इसलिए हाइप बढ़ाने के लिए आपको आंकड़ा 1000 करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है, बजट 500 करोड़ से ऊपर है। लेकिन इसमें सच कितना है वो हम नापते चलते हैं। ये हुए थिएट्रिकल राइट्स की बात, जो 425 करोड़ में बेचे गए। इसके अलावा जब हम जाते हैं नॉन थिएट्रिकल राइट्स में, ये फिल्म अपना सब बेच चुकी है। मतलब पूरे देश के राइट्स बेच चुकी है। अब कैसे कैसे? तेलुगु में 220 करोड़ के राइट्स बेचे गए, नॉर्थ में 200 करोड़ के राइट्स बेचे गए, तमिल की बात करें तो 50 करोड़ के राइट्स बेचे गए, कन्नड़ा की बात करें तो 30 करोड़ में राइट्स बेचे गए, केरल की बात करें तो 20 करोड़ में राइट्स बेचे गए, और ओवरसीज में 140 करोड़ के राइट्स बेचे गए। ये टोटल राइट्स जो कैलकुलेट करके आ रहा है 660 करोड़ आ रहा है। अच्छा, 425 करोड़ इधर और 660 करोड़ इधर, आराम से 1085 करोड़ के करीब ये बैठ जाता है। 500 करोड़ का बजट। और जिस तरह फिल्म वाले प्रेजेंट कर रहे हैं वो ये है कि देखो, बजट हमारा चाहे 500 करोड़ हो, लेकिन कमाई तो 1000 करोड़ से ऊपर है। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल तरीके से जाते हैं, जो नॉर्मली लोग हिट या फ्लॉप देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई हुई। वो ओटीटी राइट्स या म्यूजिक राइट्स नहीं चेक करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो भैया 500 करोड़ का बजट है और 660 करोड़ फिल्म ने कमाए हैं। इसके ऊपर की जो कमाई होगी वो प्रोड्यूसर के पास नहीं जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी। इसलिए वो कमाई जीरो से शुरू होगी, 1080 करोड़ के बाद शुरू नहीं होगी, वो जीरो से शुरू होगी। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो मतलब अगर हम ट्रेडिशनल पैमाने से जाएं तो फिल्म हिट है, खाली ब्लॉकबस्टर नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे जेजीएम मीटर के हिसाब से नापते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं ओटीटी, सैटेलाइट, म्यूजिक राइट्स और थिएट्रिकल राइट्स सब मिला के, तो उसके हिसाब से फिल्म कहाँ बैठती है, चलिए आपको वो बताते हैं। हम जब देखते हैं नॉन थिएट्रिकल राइट्स का, तो ये कैलकुलेशन 425 करोड़ में से बैठता है 381 करोड़। इसकी वजह भी आप बता देते हैं। ओटीटी राइट्स की जब बात आती है तकरीबन 6% टैक्स लगता है, क्योंकि पूरी उस पर नहीं टैक्स लगता, 60% पर टैक्स लगता है। इसी तरह सैटेलाइट राइट पे 18% का टैक्स है, और म्यूजिक राइट्स पे 18% का टैक्स है। तो ये सब मिला के हमारा तकरीबन 381 करोड़ के आसपास ये रकम बैठती है। अच्छा, जब थिएट्रिकल राइट्स की बात जाते हैं तो नॉर्मली हमारा कैलकुलेटर ये कहता है कि 50% जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कट जाता है और सिनेमा मालिकों का चार्ज कट जाता है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट उन्होंने आगे बेच दिया। अब उन्हें मतलब नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में जाए, डिस्ट्रीब्यूटर लॉस में जाए। जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, दे आर हैप्पी। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पुष्पा 2 कैसा परफॉर्म करती है। उनका पैसा निकल गया। डायरेक्टर को फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब उनका पैसा दांव पे लगा है। तो अब ये इस चीज़ को देखें तो यहाँ तकरीबन जो हमने पूरी रिसर्च के बाद देखा तो 12% का टैक्स लगता है फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो यहाँ पे ये रकम बैठती है 660 में से 580 करोड़ के आसपास, यानी दोनों रकम बना के ये हो जाता है 961 करोड़। अगर हम प्रोड्यूसर के हिसाब से अब देखें तो प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट 100% बुक कर लिया है। अब वो बिल्कुल टेंशन में नहीं है।
वो मज़े में है, ठीक है जी। लेकिन क्या फिल्म जब हम देखते हैं ब्लॉकबस्टर का तो भाई डबल होना चाहिए। तो क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है? नहीं जी, फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं है। हमारे जेजीएम मीटर पर ये फिल्म सुपर हिट है, क्योंकि जो मीटर है इसको अभी थोड़ा और 40 करोड़ के करीब और कमाती तो ये ब्लॉकबस्टर की रेंज में आ जाती है। यानी ब्लॉकबस्टर के बहुत नज़दीक है, लेकिन हमारे मीटर पर ये सुपर हिट फिल्म है, ये जेजीएम मीटर के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई पता है अब शुरू होगी जब पुष्पा 2 सिनेमाघरों में आएगी। तेलुगु में 220 करोड़, लेकिन ये पूरी गारंटी है कि 220 करोड़ तो हो सकता है कि वो पहले हफ्ते के अंदर ही बना लें, क्योंकि जिस तरह का हाइप क्रिएट किया गया, जिस तरह का प्रमोशन क्रिएट किया गया है, तो ये 220 करोड़ की कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर की दिक्कत है। वो कैसे निकालेंगे ऐसे? हिंदी बेल्ट में 200 करोड़, फिल्म अच्छी हुई तो 200 करोड़ हिंदी में बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो भैया पुष्पा 2 की बात हो रही है, ठीक है जी। तमिल में 50 करोड़ और कर्नाटक में 30 करोड़, ये सारी वो रकम है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदी हैं और अब इस प्रोडक्ट को वो आगे बेचेंगे सिनेमा हॉल मालिकों को। अभी हिट या फ्लॉप का पैमाना डिस्ट्रीब्यूटर्स का होगा, ना कि प्रोड्यूसर का, ठीक है जी। चलिए, अब इस नज़र से जब आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। इसलिए थोड़ा सा मीटर ये बाकी सब फिल्मों से अलग है, क्योंकि ये राइट सारे बेच दिए हैं। आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, काफ़ी रिसर्च करके लाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस मीटर में कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो प्लीज़ बताइएगा। मीटर फाइन ट्यून होने के लिए तैयार है। अभी हम आप इसे एक्सपेरिमेंट का दौर ही समझ लीजिए। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीज़ें हम ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ऐसा कर रहे हैं कि मतलब ये मेरे मन से तय ना हो कि मनीष शर्मा का आज मन है कि फिल्म हिट है तो हिट है, मनीष शर्मा को कुछ आया तो कहा है कि फिल्म फ्लॉप है तो फ्लॉप है, ऐसा नहीं। मतलब ट्रांसपेरेंट है एकदम। मैंने अपने सारे पैरामीटर्स आपके सामने रखे हैं, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा हर फिल्म में आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, और वही रिजल्ट बताएंगे जो कैलकुलेटर बताएगा। उसमें मनीष शर्मा का अपना कुछ करना है नहीं, ठीक है जी। बताएगा आपको एक कोशिश कैसी लग रही है हमारी, ज़रूर बताएगा। नमस्कार।